हेलो एसआईपीज, अगर आप भी कंसिस्टेंटली एसआईपीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, then this SEBI update is really important for you. According to a SEBI circular, अगर आप एसआईपी स्टॉप करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं, then there are some rules that you should adhere by. Number 1, अगर आपकी एसआईपी 3 consecutive बार डेबिट नहीं हुई, then it would lead to a cancellation. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपकी 2000 रुपए की एसआईपी है जो कि 3 कॉन्जिक्यूटिव बार यानी 3 कॉन्जिक्यूटिव महीने दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च में डेबिट नहीं हुई, देन योर एसआईपी विल बी कैंसल्ड. अनदर थिंग टू बी नोटेड इज कि ये जो महीने होते हैं, जो इंटरवल्स होते हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल्स होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एसआईपी जनवरी में नहीं डेबिट हुई, फरवरी में हो गई एंड देन अगेन मार्च में नहीं हुई, देन दिस वुड नॉट लीड टू अ कैंसिलेशन. यू नीड 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल्स जिसपे आपकी एसआईपी डेबिट ना हो फॉर कैंसिलेशन. एक और बात ध्यान देने वाली ये भी है कि डेली, वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली एसआईपीज में 3 consecutive failures would lead to cancellation. वहीं बाई मंथली, क्वार्टरली या लॉन्गर एसआईपीज में 2 consecutive failures would lead to a cancellation. And all AMC's RTAs are required to send you a notice on the first debit failure. Number 2, अगर आप अपनी एसआईपी की कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डालते हैं तो विद इन 10 कैलेंडर डेज आपकी एसआईपी कैंसिल हो जाएगी, हो जानी चाहिए. अगर आपने पहले कभी एसआईपी कैंसिल करी होगी तो आपको पता होगा कि एसआईपी के कैंसिलेशन के जो नॉर्म्स है वो स्टैंडर्डाइज तो नहीं थे. लेट्स सपोज अगर आपने एचडीएफसी में करी होगी तो हो सकता है आपको 20 दिन लगे हो कैंसिल करने में, किसी और स्कीम में 30 दिन लगे हो. बट अब सेबी ये रूल लेकर आया है कि अगर आप एसआईपी की कैंसिलेशन रिक्वेस्ट पुट फॉरवर्ड करते हैं तो 10 कैलेंडर डेज में आपकी एसआईपी कैंसिल हो जाएगी. Number 3, investors and AMCs are required to submit plausible reasons due to which they are cancelling the SIP. यानी SIP कैंसिल करते टाइम AMC और इन्वेस्टर को plausible reasons देने होंगे कि वो क्यों अपनी SIP कैंसिल कर रहे हैं. ये रीजन कुछ भी हो सकता है. मे बी द स्कीम इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, मे बी किसी और स्कीम में पैसा लगाना है, मे बी कोई सर्विस इशू है या एनीथिंग एट ऑल. बट यू आर रिक्वायर्ड टू गिव अ plausible reason when cancelling your SIP. Number 4, all AMCs and RTAs are required कि वो अपने सभी रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म्स पे बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक ऑप्शन प्रोवाइड करे टू कैंसिल एक्टिव SIPs. And lastly, number 5, all AMCs and RTAs are required to give an option of cancelling SIPs no matter irrespective of the fact कि उनका रजिस्ट्रेशन कब, कहाँ, कैसे हुआ. So, what do you think about this update? Do let us know in the comment section below and ask any questions at all without any hesitation. अगर आपने आज की वीडियो में कुछ नया सीखा होगा, like this video, share it with your friends, subscribe to our channel. जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ. Press the bell icon for instant updates.